दोस्तों आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल आस्क रोहित 2.0 में। आज का वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं भाई टूल वेबसाइट बनाना। और ख़ासकर जो इस समय मार्केट में एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एआई टूल चल रहा है चैट जीपीटी, जिसका भाई ब्लॉगिंग कम्युनिटी में भाई बहुत ही तगड़े लेवल पे वीडियोस भी बनाए जा रहे हैं और उसका यूज़ करा जा रहा है भाई कंटेंट लिखने के लिए। अब कंटेंट भाई वो जो है वो गूगल में रैंक करेगा नहीं करेगा ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ भाई। बहुत सारे वीडियोस बन रखे हैं भाई, चैट जीपीटी से कंटेंट लिखाया, रैंक करवाया, रैंक करा के जो है वो लोग आपको प्रूफ भी दिखा रहे हैं। बट भाई देखो एआई कंटेंट है, उसमें अगर कुछ अपना चीज़ें मिक्स नहीं करोगे तो भाई इसके रैंकिंग के चांसेस जो है वो कम ही रहेंगे। इतना बेवकूफ़ तो यार गूगल भी नहीं है। बट यहीं पर जो है ना, अगर आप उसकी मदद से कोई टूल वेबसाइट बनाते हो तो वह टूल जो होता है ना वो यार डिफरेंट होता है। वो कोई कंटेंट थोड़ी ना है, वो तो एक आपने एक यूटिलिटी टूल बना लिया। अगर वो सही से फंक्शन कर रहा है, सही से अगर कोई टूल एज कैलकुलेट कर रहा है, सही से कोई टूल अगर पासवर्ड जनरेट कर रहा है तो बस ठीक है भाई, उसको रैंक करवाया जा सकता है। बट देखो एक और भी चीज़ है कि चैट जीपीटी जो है ना वो हमें 100% फुल एडवांस टूल जो है वो जनरेट करके नहीं देता है, बट हमारी हेल्प कर देता है टूल की शुरुआत करने में। तो आज के वीडियो में यार हम सीखने वाले चैट जीपीटी की मदद से जो है वो हम कैसे एक बढ़िया सा फुल फंक्शनल जो है वो टूल बना सकते हैं। अगर आपको कोडिंग का हल्का फुल्का नॉलेज है तो आप उसको जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो जो आपको चैट जीपीटी ने टूल बना के दिया होगा। और ऐसा भी नहीं कि भाई चैट जीपीटी बिल्कुल बेसिक टूल बना रहा हो, भाई कायदे का टूल बना करके देता है। तो चलो यार बिना देर करते हुए मैं आपको लेकर के चलता हूँ यार कंप्यूटर स्क्रीन पर, और फिर जो है हम सीखते हैं कि किस तरीके से यार एक टूल वेबसाइट बनाया था बिल्कुल फ्री में कुछ ही मिनट के अंदर जो है वो एक टूल वेबसाइट आप बनाना सीख सकते हो। बट उसके लिए मैंने बोला ना कि यार थोड़ा सा आपको जो है वो नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि बोलते नहीं प्रॉम्प्ट क्या लिखना है, किस तरीके से चैट जीपीटी को कमांड देनी है कि वो हमारे लिए एक बढ़िया सा टूल बना सके। चलो यार चलते हैं फिर। तो यार हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये भाई अपना चैनल आस्क रोहित 2.0। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना करो तो भाई क्या करो, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर दो और भाई ध्यान से इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं टूल वेबसाइट बनाना, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों के साथ। देखो ब्लॉगिंग में ना एक तो आर्टिकल राइटिंग करने वाली ब्लॉगिंग और एक आपकी टूल टाइप वाली ब्लॉगिंग है। बट यार टूल टाइप वाली चीज़ में ना एंटर करने के लिए आपको एक तो आप ये सब एआई टूल्स का सहारा ले सकते हो, बट अगर आपको एडवांस लेवल पे एंटर करना है तो आपको कोडिंग वगैरह सीखनी पड़ेगी। ये मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ, बेसिक नॉलेज आपका होना चाहिए। फिर ये सब टूल तो है ही जो हमें शुरू से यार कोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, वो ये जो टूल हो गया ना चैट जीपीटी टाइप वाले ना, ये हमारा काम जो है वो बहुत ज़्यादा आसान कर दे रहा है। तो यार मैंने पहले से ही ना चैट जीपीटी पर यार कुछ जो है वो टूल के चीज़ें जो है बना रखी है, वो मैं भी अब आपको दिखाऊंगा और हम क्या टूल बनाने वाले हैं। और देखो यार इस वीडियो में जो भी टूल आपको बताया जा रहा हूँ ना, तो ये कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं करना है कि जो टूल मैंने यहाँ आपको बना के दिखा दिया भाई बस वही टूल बना लो और आप सोचो कि मैं उससे पैसा कमा लो। ऐसा नहीं होता है। आपको प्रोसेस सीखना है कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, कैसे मैंने कमांड दी, उसने मेरे को क्या टूल बना करके दिया, किस तरीके से बना करके दिया। वो प्रोसेस अगर आप सीख जाओगे ना, फिर आपको जो है इस चीज़ में मेहनत करने की भाई आप खोजो किस तरीके का टूल आपको बनाने चाहिए, किस में कंपटीशन कम है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर फिर हम कभी बात करेंगे। बट आज का वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम सीधे चैट जीपीटी की मदद से जो है वो 2 टूल वेबसाइट बनाएंगे। और वो ऐसे टूल वेबसाइट बनाएंगे यार जो अभी मार्केट के टाइम, अगर हम अभी के टाइम पे बात करें जा करके, तो जो अभी लाइव साइट्स चल रही है उनमें मिलियंस में व्यूज़ आता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार एक आपका टूल होता है बेस 64 इनकोड। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ बेस 64 इनकोड। मैंने यहाँ पे टाइप करा बेस 64 इनकोड और आप देखोगे भाई यहाँ पर हमारे सामने जो है स्क्रीन पर एक टूल आ गया। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखता हूँ, ये टूल काम क्या करता है वो आप समझ लो। मैंने यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखा आस्क रोहित, और मैंने जैसे ही इनकोड बटन पे क्लिक करा तो आप देख सकते हो इसने हमको कुछ जो एक अजीब सा टेक्स्ट जो है वो जनरेट करके दे दिया। मैं थोड़ा सा और आपको जूम करता हूँ। तो ये कुल मिलाकर के जो है ना वो एक स्ट्रिंग जो आप इसको देते हो उसको इनकोड डिकोड करने का काम जो करते हैं। देखो इसने क्या करा, ये एक इनकोड करने का टूल है तो उसने स्ट्रिंग को इनकोड कर दी, देखो यहाँ पर। और ऐसे ही इसको डिकोड करने का भी टूल होता है। अब अगर इस टूल टाइप के टूल में अगर आप ट्रैफिक देखोगे जा करके तो भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है इस तरीके, क्योंकि ये यूटिलिटी टूल रहते हैं, लोगों को जरूरत पड़ती है। बहुत सारी वेबसाइट पर जो है ना वो इस तरीके से ही जो टेक्स्ट वगैरह रहता है ना वो छुपाने के लिए इनकोड और डिकोड करके रखा जाता है। तो आप देखो ये इनकोड का टूल हो गया, इस पर आप देखोगे 7 लाख के आसपास जो है मंथली का ट्रैफिक आ रहा है। ऐसे ही अब इसको डिकोड करने का टूल है बेस 64 डिकोड। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस 64 डिकोड। तो ये जो यहाँ पे इनकोडेड टेक्स्ट आया हुआ था तो ये इसको जो है डिकोड करता है कि भाई इस टेक्स्ट के पीछे जो है वो क्या टेक्स्ट जो है वो छुपा हुआ है। तो ये देखो इसने जो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको Ctrl 0 करूँ और यहाँ पर देख सकते हो इसने हमारा टेक्स्ट जो है यहाँ पर
डिकोड कर दिया हुआ है। देखो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट डाला, इसने आस्क रोहित जो है मेरे चैनल का नाम बता दिया। तो ये जो है ये कुछ टूल की फंक्शनैलिटी। अब हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे क्या चैट जीपीटी हमारे लिए इस टाइप का टूल जो है वो जनरेट कर सकता है, और आप सीखोगे कैसे आपको जनरेट करने हैं। अब आगे बढ़ने से पहले यार मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने लिए यार ब्लॉगिंग में जर्नी में जा रहे हो, कंटेंट राइटिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या टूल वेबसाइट बनाने के लिए अगर आप होस्टिंग लेना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप जो है ना वो होस्टिंगर से होस्टिंग ले सकते हो। और यहाँ पर जो है आप इसका ये वाला प्लान जो है प्रीमियम प्लान, ये जो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है, क्योंकि इसमें जो है आप अपनी 100 वेबसाइट 100 GB का आपको SSD मिल जाएगा, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, प्लस आपको भाई फ्री डोमेन भी है। इसको ऐड टू कार्ट पे आप जो है वो क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद जो है वो आप मेरा कस्टम कूपन कोड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप देखो यहाँ पर जो है ये कुछ बिलिंग आ रही है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे बाय डिफॉल्ट 48 मंथ सेलेक्ट होकर के आ रहा है, आपको जैसा सही लगे वैसा सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर आपको जाना है हैव अ कूपन कोड के अंदर। यहाँ पर जाने के बाद आपको टाइप करना है आस्क रोहित, कैपिटल लेटर में, चैनल का ही नाम है। आप जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपको जो है इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कूपन कोड और भाई होस्टिंगर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। अगर होस्टिंगर नहीं पसंद है, कोई और होस्टिंग लेनी है, तो भी भाई कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक यार यहाँ पर जो है अपनी रिकमेंडेड होस्टिंग की लिस्ट दे रखी है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आपको होस्टिंगर, ब्लू होस्ट, डिजिटल ओशियन, होस्ट आर्माडा, और अगर डोमेन नेम लेना है तो उस पर भी $1 का ऑफ आपको मिल जाएगा नेम फिलो वेबसाइट से। तो यहाँ पर मैंने कुछ कूपन कोड ऐड कर रखे हैं जो सर्विसेज यार मैं इस्तेमाल करता हूँ या मुझे जो है वो पसंद है। तो भाई ये चीज़ थी। प्लस अगर आप मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप होस्टिंग बाय करते हो, तो एडिशनल मैं आपको एक चीज़ और भी ऑफर करता हूँ कि मैं आपको जो है वो प्रीमियम सपोर्ट प्रोवाइड कर दूंगा। आप जो भी यार बाय करना हो, उसका जो भी इनवाइस वगैरह हो, वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या आप जो है वो ईमेल कर सकते हो। हम जो है वो कॉल पर आपकी जो भी आपकी क्वेरी होगी उससे रिलेटेड जो है वो बात भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं वापस यार अपने टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक हमारा था कि हमें चैट जीपीटी से जो है ना वो इस तरीके के टूल बनाने हैं। अब देखो यहाँ पर जो मैंने आपको बेस64 डिकोड वाला टूल बताया था ना, इसका ट्रैफिक देख करके आप हैरान हो जाओगे। इस पर आप देखो मंथली का जो है वो 3 मिलियन के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, 3.5 मिलियन के आसपास जो है इसमें मंथली का ट्रैफिक आ रहा है। और मैंने अपने पुराने चैनल आस्क रोहित में ना कोडिंग की मदद से स्टेप बाय स्टेप ये टूल बनाना बताया भी था। बट बहुत सारे लोग का प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें कोडिंग इतना एडवांस नहीं आती, जैसे जावास्क्रिप्ट जो है वो सीखने में टाइम लगता है। अब ये तो टूल जो है वो PHP वगैरह में बना हुआ है, इसमें तो और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। बट हम चैट जीपीटी से बोलेंगे भैया हमारे लिए जावास्क्रिप्ट में बना करके दो, मतलब स्टैटिक टूल वेबसाइट जो है वो बना करके दो। स्टैटिक टूल वेबसाइट क्या होती है, जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में बनी होती है और बहुत ही लाइट वेट रहती है, क्योंकि उसका सारा कोड जो है वो ब्राउजर पे ही लोड हो जाता है। अब हम चलते हैं बनाना सीखते हैं चैट जीपीटी की मदद से, बिना देर करते हुए। हम आ गए यार चैट जीपीटी में, और मैंने ना टाइम ना ज़्यादा बर्बाद हो। देखो कई बार क्या होता है, जब चैट जीपीटी को हम कमांड देते हैं ना, तो हमको वो रिलीवेंट जो है वो चीज़ें बना करके नहीं दे पा रहा, तो इसलिए फ्री वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं चैट जीपीटी का। अब वो जीपीटी का जो 4 वाला इन्होंने करा, पेड वाला लोगो, तो आपको ज़्यादा अच्छे फीचर्स वगैरह मिल सकते हैं। तो फ्री वाले में मैंने जो पहले कमांड चलाई थी ना, मैंने पहले से ही सेव करके रख ली। अब देखो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक बोला था आपको थोड़ा सा यार कोडिंग का भी यार आइडिया दूंगा। यार कोडिंग का भी आपको बेसिक एक आइडिया पता चलेगा अगर कोडिंग सीखना चाहते हो तो क्या क्या एडवांस लेवल की चीज़ें जो है वो मार्केट में चल रही है। मैंने इससे बोला चैट जीपीटी से यूज़ मटेरियल डिज़ाइन एंड क्रिएट बेस64 इनकोड टूल इन जावास्क्रिप्ट एंड डू नॉट यूज़ Vue.js। क्या है ना कि पहले जब मैं नॉर्मल ऐसे कमांड दे रहा था ना, यूज़ मटेरियल डिज़ाइन क्रिएट बेस64 इनकोड टूल इन जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी का यूज़ करके ना Vue.js इस तरीके के यार फ्रेमवर्क वगैरह बन रखे हैं, तो वो Vue.js में जो है वो हमारा कोड जो है बना करके दे रहा था। तो मैं नहीं चाहता था कि यार वो मैं चाहता था नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में बना करके दे, क्योंकि बहुत छोटा सा स्क्रिप्ट होता है इसका। फिर उसने मुझे जो है ये कोड यहाँ पर बना करके दे दिया। अब इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको रन करा कर देखते हैं कि क्या ये हमारे लिए बेस64 इनकोड, जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर एक टूल देखने को मिल रहा है कि अगर मैं कोई नॉर्मल यहाँ पर टेक्स्ट डालता हूँ तो वो यहाँ पर जो है उसको हमें इनकोड करके दे देता है। और देख सकते हो साइड में जो है भाई इस तरीके की वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल भी हो रखा हुआ है और भाई एड्स वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही ये टूल आप देखोगे, इस टूल पे भी यार एड्स वगैरह लगे, और ये जो एड्स वगैरह लगे देखो मेरा एड ब्लॉकर ऑन है, स्टिल देखोगे एड्स रिफ्रेश हो रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है वो एडएक्स का यूज़ करा गया है। एडएक्स वगैरह का अप्रूवल तभी मिलता है यार जब आपकी वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा हो। अगर मैं यहाँ पर इसका ads.txt फाइल ओपन करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट भी है, और प्लस यहाँ पर आप देखोगे पब्लिफ्ट करके जो है गूगल की सर्टिफाइड एक कंपनी है यार जो सर्टिफिकेट फाइट करा हुआ है ना गूगल ने, पब्लिशर पार्टनर की तरीके। तो देखोगे उसके यहाँ पर जो है
उनके साथ इन्होंने पार्टनर कर रखा हुआ है, तो उसके भी भाई साहब देख सकते हो कितने सारे एड नेटवर्क के साथ जो है उनका टाई अप हो रखा है। और वो जो है ना, ये जो कंपनियां ये सब भी फीचर प्रोवाइड करती हैं कि भाई जो आपने ऐड ब्लॉकर ऑन कर रखा था उसको बाईपास भी कर देती हैं। तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट का रेवेन्यू वगैरह बढ़ जाता है। ये फ़ायदे होते हैं थोड़ा सा एडेक्स वगैरह का यूज़ करने के। जब हम किसी डेडिकेटेड या एडेक्स वाले वीडियो पे बात करेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम यार ये सीखने वाले हैं यार इनकोड टूल बनाना चैट जीपीटी ने कैसा बनाया। कोड रेडी है, मैंने कमांड क्या दी थी आप फिर से देख लो। और मटेरियल डिज़ाइन क्या होता है यार ये भी समझ लो यार, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मटेरियल डिज़ाइन। देखो मटेरियल डिज़ाइन जो है ना वो एक एडवांस यूआई सिस्टम है, ठीक है, एक यूआई फ्रेमवर्क कह सकते हो, जिसमें आप जो मोबाइल का नहीं देखते हो, जो आपको मोबाइल एंड्रॉयड के आपको लेटेस्ट वर्जन के आपको देखने को मिल रहे होंगे डिज़ाइन वगैरह, या आप एडसेंस वगैरह यूज़ करते हो, तो उसका जो डिज़ाइन वगैरह है ना वो मटेरियल डिज़ाइन में ही बना हुआ है। तो ये आप एक नई चीज़ सीख रहे होगे यार ब्लॉगिंग के साथ साथ। तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पे कंपोनेंट्स वगैरह दिए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, देखो फंक्शनैलिटी लेआउट्स वगैरह दिए, काफ़ी सारी चीज़ें जो दी हुई है। तो ये मटेरियल डिज़ाइन में अगर हम वेब के अंदर जाएँ तो आप देखोगे ये सब चीज़ें हैं, तो काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी। कंपोनेंट्स के अंदर जाएँ तो आपको देखो अगर कार्ड्स बनाना है तो यहाँ पर जो है देखो किस तरीके से कार्ड वगैरह जो है बने हुए देख सकते हो आप। एडसेंस वाले में ऐसे ही तो कार्ड बन के आते हैं डिज़ाइन में। इसलिए मैंने बोला यार कि भाई चैट जीपीटी से बोला कि भाई एडवांस यूआई में जो है ना वो मेरे को ये टूल चाहिए। और ये देख रहे हो ये तो भाई बेसिक नॉर्मल क्या कहते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह में बना हुआ है। और एक आपका बूटस्ट्रैप भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बट बूटस्ट्रैप से भी यार एडवांस जो है वो मटेरियल डिज़ाइन लगता है। और आप एडसेंस वगैरह देख ही रहे होगे, गूगल एनालिटिक्स वगैरह देख रहे होगे ना, तो उसका जो सिस्टम बन रखा हुआ है ना वो मटेरियल डिज़ाइन का यूज़ करके बन रखा हुआ है। तो चलो भाई देखो कैसा बना करके इसने हमें दिया हुआ है। ये कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसने सिंगल पेज पे ही जो है हमको ये बना करके दे दिया हुआ है। अब मैं इसको रन कराने के लिए भाई जाता हूँ कोडपेन वाली वेबसाइट पर। कोडपेन वाली वेबसाइट पर हम गए और यहाँ पर जो है भाई हम इसको जो है यहाँ पर डाल देते हैं। सिंपल हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, देखो हमारे सामने एक जो है बेसिक लेवल का टूल बन करके आ गया। अब टूल तो सही है, फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है नहीं वर्क कर रही है। वापस से मैं यहीं पे सिंपल लिखता हूँ भाई आस्क रोहित लिखता हूँ भाई, देखो ये हमें क्या इनकोड करके, देखो इसने हमें जो है इनकोड करके यहाँ पर दे दिया। आस्क रोहित पर इसने हमें ये इनकोड करके दिया, यहाँ पर भी देख सकते हो यहाँ पर ये इनकोड करके दिया। अब ये इनकोड अलग अलग है क्योंकि भाई ये PHP से इनकोडिंग चल रही है और ये चल रही है भाई जावास्क्रिप्ट से इनकोडिंग। और यहाँ पर देखो क्या है ना, एक और भी चीज़ है, यहाँ पर जो है कैपिटल और स्मॉल को भी फ़र्क पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल पे इशारा कर दूँ तो हो सकता है ये हमें सेम स्ट्रिंग जो है वो इनकोड करके दे। मैं यहाँ पे इनकोड पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो सेम टू सेम हो गया, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल में मैंने लिख दिया वो तो इस वजह से अलग अलग आ रहा था। पर चाहे PHP में हो चाहे जावास्क्रिप्ट में हो, इनकोडिंग आपको सेम चीज़ पर ही मिलेगी। ये देख सकते हो यहाँ पर YX करके कुछ बना हुआ है, और अगर हम यहाँ पर देखे जाके तो सेम ये यहाँ पर ये बना हुआ है। तो इस टूल की फंक्शनैलिटी परफेक्टली जो है वर्क कर रही है। तो ये अब यहाँ पर मैंने टाइटल डाल करके यहाँ पर जो है ये टूल जो मैंने यहाँ पे जो स्क्रिप्ट बन रही है ना, इनके लिंक भी आपको, या आप कोडपेन में जा करके सीधे जो है विजिट कर ले। मैं सीधे अपनी कोडपेन का जो अपना प्रोफाइल है उसका लिंक आपको दे दूंगा। मैंने कई सारे ऐसे ही चैट जीपीटी की मदद से या खुद से कुछ कर रहा हूँ वो बना के डाल रखे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि हो सकता है जब आप चैट जीपीटी को कमांड दो ना तो वो आपको अलग अलग तरीके के कोड जनरेट करके दे। क्योंकि मुझे भी एक बार में इस तरीके के कोड नहीं मिले, मैंने कई बार टाइप करा तो मुझे अपने जैसा मुझे चाहिए था वैसा मुझे मिला। इसीलिए मैं उससे बोल रहा था कि भाई Vue.js वगैरह में मत लिख करके, तो आपको काफ़ी डिटेल में जो है एलाबोरेट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है चैट जीपीटी को भाई मेरे को कैसा कैसा चाहिए और कैसा कैसा नहीं चाहिए, उसमें से क्या क्या चीज़ नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ यार बेस 64 इन कोड। फिर से मैं बोल रहा हूँ यार ये जो है ना ये आपको समझाने के लिए बनाए जा रहे हैं किस तरीके से ये टूल बन रहे हैं। यही मत बनाने लगना, प्रैक्टिस करने के लिए बनाना, बट इसको सीखना, प्रोसेस को सीखना कैसे काम हो रहा है और कैसे। देखो ये मार्केट में इसी तरीके के यार वेबसाइट्स वगैरह बने हुए हैं, छोटे छोटे फंक्शनैलिटी छोटे छोटे काम करते हैं, उनमें भाई लाखों का ट्रैफिक आ रहा है और उस लाखों के ट्रैफिक से भाई ये लाखों की अर्निंग भी जनरेट कर रहा है। क्योंकि मायने रखता है भाई, अगर इस वेबसाइट पर आप देखोगे यहाँ पर 3 मिलियन के आसपास, 3.5 मिलियन के आसपास, 35 लाख के आसपास ट्रैफिक आ रहा है, तो आप इसकी अर्निंग का आइडिया लगा सकते हो। और ट्रैफिक भी कहाँ से आ रहा है भाई, कोरिया, यूनाइटेड स्टेट, देख सकते हो भाई। इसका भी हम देख लेते हैं कहाँ से मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक आ रहा है, ये देखो भाई यूनाइटेड स्टेट। तो आप आइडिया लगाओ जाके कितनी अच्छी CPC मिल रही होगी और कितना अच्छा अर्निंग जो है ये सिंपल से टूल वेबसाइट जो है वो अर्न कर रही होगी। इसमें भी बढ़िया पोटेंशियल रहता है। तो ये हमने यहाँ बनाया था टूल वेबसाइट और इसका हमने यहाँ पर नाम भी डाल दिया। इसको मैं यहाँ सेव कर देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे सेव हो चुका है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जो है चीज़ें विजिट कर सकते हो कि भाई परफेक्टली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब हम बनाते हैं भाई जो हमें इनकोड करा हुआ था हम डिकोड का बनाते हैं।
तो हम चलते हैं भाई, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, एक नई पेन यहाँ से ओपन करते हैं और डिकोड का भी कोड की कमांड जो है मैंने चैट जीपीटी को दे रखी हुई थी। यहाँ पर जो है मैंने डिकोड की दे रखी हुई थी कि भाई मैंने बोला कि भाई यूज़ मटेरियल डिज़ाइन सेम डिज़ाइन एंड क्रिएट बेस 64 डिकोड टूल इन जावास्क्रिप्ट। एंड भाई ये वाली लाइब्रेरी मत यूज़ करना, वो JS वाली। अब इसने मुझे अब यहाँ पर जो है ना, इस बार इसने मुझे कोड जो है वो अलग लिख करके दिया, जैसे कि जावास्क्रिप्ट का कोड अलग लिख करके दिया, कुछ CSS का कोड इसने अलग लिख करके दिया। और भाई यहाँ पर जो है हमारे पास ये हमको यहाँ पर जो है वो देखो यहाँ पे लिखा PHP है, बट ये नॉर्मल HTML है, ठीक है। ये देखो गलती यहाँ पे कर देता है, यहाँ पे बता रहा है कि ये PHP का कोड है, जबकि ये नॉर्मल HTML का कोड है, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम जो है वो कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जो है हमने यहाँ पर डाल दिया भाई, पेस्ट कर दिया। तो हम अब आप पेस्ट करते ही आप देखोगे यहाँ पर जो है आपको एक डिज़ाइन मिल जाएगा, मटेरियल डिज़ाइन में, ये देख सकते हो एक बढ़िया सा UI जो है हमें मिल गया। अब हमने कहा ना फुल्ली 100% फंक्शनल आपको बना करके नहीं देगा, बट आपको काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। फिर हमने बोला आपको अगर बेसिक नॉलेज है तो आप यार यूज़ कर सकते हो। मटेरियल डिज़ाइन की भी यार जो लाइब्रेरी है उसको स्टडी कर सकते हो, ये कि भाई कैसे कैसे यार कार्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बट पढ़ना पड़ेगा मटेरियल डिज़ाइन के, आपको ट्यूटोरियल वगैरह देखने पड़ेंगे। मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यार मटेरियल डिज़ाइन वाला जो है ना काफ़ी एडवांस जो है UI लगता है हमको, इसलिए मैं इस बार जो है मैंने बूटस्ट्रैप का यूज़ नहीं किया, मैं मटेरियल डिज़ाइन बना करके दो। और मटेरियल डिज़ाइन की अगर आप देखोगे सब CDN से लाइब्रेरी जो है यहाँ पे इंक्लूडेड है, ये देख सकते हो मटेरियल डिज़ाइन, ये देख सकते हो यहाँ पर सब लाइब्रेरी जो है इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर देखो ये जो है कस्टम CSS का यहाँ पे एक फाइल इंक्लूड थी, तो मैं यहाँ पर जो है स्टाइल लगाता हूँ और यहाँ पर जो है मैंने स्टाइल बंद कर दी। और हम जो है वो जाते हैं भाई चैट GPT के पास और CSS वाला कोड जो है यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पर जो पेस्ट कर देते हैं सेक्शन के अंदर। वैसे ही हम यहाँ पे जो है वो जावास्क्रिप्ट वाला कोड उठाते हैं जो नीचे है, जो मेन फंक्शनैलिटी है भाई। इसके बिना तो भाई आपका ये वर्क ही नहीं करेगा। मैं कुछ भी यहाँ पे लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ भाई, ये डिकोड का काम ही नहीं करेगा, क्योंकि भाई जावास्क्रिप्ट से ही जो है वो फंक्शनैलिटी चल रही है। तो नीचे जाते हैं यार, कस्टम जो है वो स्क्रिप्ट लगी होगी उसको हम हटा देते हैं यहाँ पर, और इसको जो है हम यहाँ पर इनलाइन एक तरीके से कह सकते हो, इसी पेज पर जो है वो हम स्क्रिप्ट वगैरह जो है वो डाल देते हैं। सॉरी यहाँ पर स्टाइल लिख गया, यहाँ पर हम डालते हैं स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट जो है हमने बंद कर दिया और इसके अंदर जो है वो हमने फंक्शनैलिटी डाल दी। अब ये हमारा टूल जो है रेडी हो चुका है। थोड़े से देख सकते हो यहाँ पर नेविगेशन वगैरह, सॉरी ये अलाइनमेंट वगैरह की प्रॉब्लम है, ये सेंटर पे आना चाहिए था। तो यही सब चीज़ें जो है आपको 100% पका नहीं मिलेगा, बट काफ़ी सारा चीज़ें मिल जाएगी। देखो जो ये सब कोड करने में यार काफ़ी टाइम लगता है, ये डिज़ाइन बनाने में भी टाइम लगता है। ये आप देख रहे हो ये पूरा एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, देखो अपने आप छोटा हो रहा है। अगर इसको हम मोबाइल में इस तरीके से देखेंगे तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया जो इसका लुक आ रहा है। अब यहाँ पर जब हम गए, अब देखो थोड़ा सा दोनों का डिज़ाइन भी डिफरेंट है, वो भी आप चाहो तो अगर आपको एक ही वेबसाइट में अगर सेम सिस्टम रखना है तो भाई सेम डिज़ाइन रहेगा, बट वो भी मैं दिखाता हूँ। अभी एक वापस से मैंने ना चैट GPT को एक और कमांड दी थी कि भाई ऐसे डिज़ाइन बना करके तो जैसा ये हमें डिकोड वाला लग रहा है। तो हम यहाँ पे इनकोड करते हैं भाई आस्क रोहित, इस बार मैं कैपिटल वाला में सिस्टम में करता हूँ और मैंने इसको कर दिया इनकोड। यहाँ पर जो हमें इनकोड का कोड मिला। अब ये इनकोड का कोड लेकर के हम देखते हैं कि वापस जो है ये टूल हमें डिकोड करके देता है कि नहीं देता है। मैंने यहाँ पर क्योंकि ये जो इनकोडेड स्ट्रिंग है ना वो हमें यहाँ डालनी पड़ेगी, ये हमें ओरिजिनल निकाल करके देगा। अब मैंने जैसे डिकोड पे क्लिक किया, देख सकते हो हमको जो है यहाँ पर ओरिजिनल जो भी हमारी स्ट्रिंग थी वो हमें यहाँ पर मिल गई। तो दोनों इनकोड हो या डिकोड हो, दोनों फंक्शनैलिटी जो है वो परफेक्टली वर्क कर रही है। बट दोनों के डिज़ाइन मुझे सही नहीं लग रहा था, तो मैंने भाई चैट GPT को एक और कमांड दी थी वापस से इनकोड वाली कि भाई मेरे को थोड़ा ऐसा ही से डिज़ाइन बना करके दो। तो आप देखोगे यहाँ पर वापस से मैं आप कॉपी करता हूँ तो उसने मेरे को ना वैसा डिज़ाइन जो है बना करके दिया। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ इनकोड वाले डिज़ाइन को कि भाई जैसा डिकोड का डिज़ाइन है कुछ वैसे ही डिज़ाइन लगे हमें। देख सकते हो आप, इसमें ये और अच्छा डिज़ाइन लग रहा है, देखो इसमें आमने सामने आ गया। और देखो बस थोड़े से क्या आपको नेविगेशन सही, थोड़े से आपको जो है अलाइनमेंट वगैरह सही करने पड़ेंगे, बट फंक्शनैलिटी बढ़िया से बना करके दे रहा है। अब यहाँ पर सेम वही सारा फंडा हमें करना पड़ेगा, जो CSS वाला पार्ट यहाँ पर है वो हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसने यहाँ पर जो मैंने दोबारा बोला हुआ था ना, तो उसने CSS वगैरह जो है वो हमें अलग से दी और जावास्क्रिप्ट भी हमें जो है वो अलग से दी। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और जाने के बाद जो है मैं यहाँ पर डालता हूँ स्टाइल, और यहाँ पर मैंने बंद करा स्टाइल, और यहाँ पर जो है हमने CSS डाल दी। और ऐसे ही जो है हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट वाला कोड भी कॉपी कर लेते हैं और डाल देते हैं। तो सिंपल सा जावा, बस इतने कोड में जो है वो इनकोड डिकोड की फंक्शनैलिटी चल रही है। क्योंकि लिए जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है BTOA, यही फंक्शन है, बस यही फंक्शन कमाल कर रहा है, बस इसी एक लाइन में है गेम। और जब मैंने पहले बताया हुआ था ना ट्यूटोरियल, तो मैंने PHP से आपको बताया था, वो मेरे मेन आस्क रोहित वाले चैनल पढ़ा होगा, उसमें प्रॉपर मैंने खुद स्टेप बाय स्टेप कोडिंग
सामने करके बताया था। यहाँ तो चैट जीपीटी सारा कोड लिख करके दे रहा है, बट वहाँ पे पूरा ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है जिसमें मैंने खुद बेस 64 इनकोड डिकोड टूल PHP से कोड करके बताए हुए हैं वहाँ पर। बट भाई अब बड़ा आसान हो गया यार, जब इस तरीके के AI टूल है जो आपका काम आसान कर दे रहे, तो भाई क्यों शुरू से कोड लिखना है। समझना है, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमें कोड में जो है वो उंगली करना आना चाहिए, कोड को जो है वो चेंज करना आना चाहिए, कस्टमाइज करना आना चाहिए, बस आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो वापस से मैं यार जो फाइनल हम जो काम कर रहे थे यार स्क्रिप्ट लिखने वाला, वो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर जो है स्क्रिप्ट डालता हूँ। ये हमने यहाँ पर कर दिया स्क्रिप्ट क्लोज, और हमने यहाँ पर जो है ये कर दिया पेस्ट। अब देखते हैं भाई कि क्या हमारी ये फंक्शनैलिटी काम कर रही है। क्योंकि ये इनकोड का था तो वापस से मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई आस्क रोहित, और मैंने कर दिया भाई इनकोड, बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। देखो इनकोड करके दे दिया, वापस से मैं यहाँ पे डिकोड वाले पे जा करके इसको डिकोड कर सकता हूँ। तो इससे हमें क्या मिला, देखो लगभग सेम टाइप के जो है डिज़ाइन मिल गए। देख सकते हो दोनों का हेडर सेम तरीके का आ रहा है, बस हमको थोड़ा सा इसको नीचे अलाइन करना है, वो हम कर सकते हैं। कितना इसने काम आसान करा, 90% काम तो इसने जो है हमारा आसानी कर दिया। अब उसके बाद हमें कंटेंट लिखना है, कंटेंट भी हम इससे लिखवा सकते हैं यार चैट जीपीटी से, बट बेटर रहेगा। देखो एक टूल वेबसाइट में ना कंटेंट उसकी जान जो है वो ज़्यादा नहीं होता, टूल फंक्शनल कैसे कर रहा है वो ज़्यादा जान होता है। तो उस केस में आप चाहो तो एक टूल वेबसाइट में थोड़ा बहुत कंटेंट जो है वो चैट जीपीटी से आप लिखवा सकते हो। और यहाँ पर कंटेंट में क्या सिंपल सा यहाँ पर जो है वो ऐड ऑन कर सकते हो यार, पैराग्राफ अगर ऐड कर दिया नीचे जाके, बस मस्त टूल वेबसाइट रेडी। तो आपने समझा भाई किस तरीके से यार आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो और भाई एक टूल वेबसाइट बना सकते हो। बशर्ते आपको एक सही टूल वेबसाइट खोजना है जिसमें कंपटीशन कम हो, या कई सारे टूल वेबसाइट ऐसे रहते हैं जिसमें कई सारे कीवर्ड बन रहे होते हैं, उसी टूल को अलग अलग कीवर्ड से सर्च मारा जा सकता है। जैसे फैंसी टेक्स्ट जनरेटर की अगर हम बात करें, ये जो एक नीचे इसमें बहुत सारे कीवर्ड बनते हैं, लोग ट्विटर टेक्स्ट जनरेटर, इंस्टाग्राम फॉन्ट जनरेटर, कूल फॉन्ट जनरेटर, स्टाइलिश फॉन्ट जनरेटर, ऐसे ऐसे करके ना उसमें बहुत सारे कीवर्ड बनते हैं। ऐसे अलग अलग टूल में भी अलग अलग कीवर्ड बनते हैं, जैसे कि पासवर्ड जनरेटर, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर, ठीक है ना, रैंडम पासवर्ड जनरेटर, इस तरीके के देखो उसमें अलग अलग। तो इस तरीके से उस पर जो है वो हम एक कह सकते हो यार कि माइक्रो नीश को फोकस करते हुए जो है वह टूल वेबसाइट बना सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोडिंग का हल्का फुल्का भी नॉलेज है तो चैट जीपीटी आपके सामने अवेलेबल है और वो आपकी पूरी पूरी हेल्प कर सकता है एक बढ़िया टूल वेबसाइट बनाने के लिए। तो आई होप यार आज के ट्यूटोरियल में आपने सीखा होगा भाई कि कैसे यार चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है एक टूल वेबसाइट बनाने के लिए। बट 100% इसके भरोसे पे नहीं रहना है। कई बार क्या है कि काफ़ी बार टाइप करने पर आपको सही जो है वो रिजल्ट मिलता है, इसलिए खुद भी सीखना है, कस्टमाइज करना भी सीखना है टूल, तभी जो है एक आप परफेक्ट और बेहतरीन टूल बना पाओगे। बट कई यार मैंने ये भी देखा हुआ है यार, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये बहुत बढ़िया टूल बना करके दे देता है, मतलब कुछ करने की उसमें जरूरत ही नहीं होती यार, बस कोई सही कीवर्ड मिल जाए इसको दे दो भाई और वो हमको बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल जैसा चाहिए वैसा बना के दे देता सीधा। यार ये जो वन पेज है ना, इसको कंट्रोल कॉपी पेस्ट मार करके भाई वेबसाइट लाइव, इसका भी टाइटल चेंज कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ भाई बेस 64 डिकोड था ना, ये डिकोड कर देते हैं। लो भाई हो गया भाई। अगर मैं आपको ट्यूटोरियल बता ना रहा होता ना यूट्यूब पे तो मुश्किल से मुझको सिर्फ जो है इसको बनाने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, कॉपी पेस्ट ही तो करना था, करना क्या था, और बढ़िया से देखो टूल जो है वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह चेंज करने हैं, जो करना है सब आपके सामने कोड खुला हुआ है, जैसा चाहो वैसा जो है वो आप चेंज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अब कई सारे महानुभाव आते हैं, वो कहते हैं कि आप ये टूल वेबसाइट को रैंक करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। तो भाई ऐसा नहीं है, किसी भी चीज़ को बनाओगे बनाने में टाइम लगता है। मैं इसलिए पहले मैंने आपसे बोला हुआ है कि यार प्रोसेस सीखो, यही टूल नहीं बनाना है, इसी टूल को बना करके एडसेंस अप्रूवल नहीं लेना है, इसी टूल को बना करके गूगल में रैंक नहीं कराना है। प्रोसेस सीखो कि यार ये ऐसे ऐसे करके जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं एक टूल वेबसाइट बना करके दे रहा। प्रोसेस सीख जाओगे ना तो अपने आप अपने लिए एक यूनिक चीज़ें जो है वो आप बना पाओगे जा करके यूज़ करके। तो चलो यार आज का ट्यूटोरियल यार यहीं तक रखते हैं। आई होप यार आपने एंजॉय करा होगा, कुछ सीखने को आपको मिला होगा और आपको मटेरियल डिज़ाइन के बारे में भी पता चला होगा कि एक एडवांस लेवल की डिज़ाइन है ना। और चलो फिर यार मिलते हैं किसी और यार वीडियो में। और होस्टिंग वगैरह अगर आपको लेनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्काउंटेड कूपन कोड भी दिया हुआ है,